आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना उद्धव ठाकरे ये ज़रूर घूमेगा। भारतवासियों, वाकई अद्भुत। वृद्ध महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका, अभी ये वृद्ध क्यों कहा गया है कि आपको बताऊं, पहले मुंबई बहुत छोटी सी होती थी, जैसे दादर, माटुंगा, साइन, चर्चगेट, वीटी। तो अब इसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया, इसके लिए वृद्ध मुंबई कहा गया इसको। तो इसके चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिल गया है। और याद करिए, ये मुंबई करों ने दिखा दिया है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ना हम बटेंगे और ना हम निर्ममता से बटेंगे। हम जात पात, ऊंच नीच, वर्ण भेद का सब मिटा दिया है और हमने दिखा दिया कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। भारतवासियों, भाजपा किंवा महायुतीची सरकार आणि महाराष्ट्राची जनताची जय जयकार, जय जयकार। पण आम्हाला बाळासाहेब ठाकरेवर अभिमान आहे, त्यांचा मान आहे। बाळासाहेब ठाकरे एक ऐसे योद्धा होते ज्यांना सांगितलं होता, हो मी राम मंदिरसाठी माझे शिवसैनिकांना बाबरी ढांचा ध्वस्त केला आणि त्याला मिट्टीमध्ये मिलावून टाकला, मिट्टीमध्ये मिलावून टाकला बाबरी ढांचेला। बघा आज राम मंदिर आणि त्याच्या भव्य मंदिर कशा सुशोभित होत आहे। आणि मराठी माणूस, मराठी वर्सेस केला होता ठाकरे बंधू। महाराष्ट्राने सांगले, महाराष्ट्र वर्सेस आम्ही नाही करणार, नाही करणार, नाही करणार। आणि मराठवाडा आहे, मराठवाडा तिकडे पण बीजेपी सरळ एकदम जिंकली है ना, चमत्कार। और भारतवासियों, याद करिए, इसी मुंबई की पवित्र धरती पर 1980 में अटल जी ने खड़े होकर कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। तो आज देवा भाव ने, कोई बड़े बड़े नेता नहीं आए इस चुनाव में, अपने अकेले दम पर दिन रात मेहनत करके बीजेपी को मुंबई बीएमसी के चुनाव में एक प्रचंड जीत दिलाई है, एकनाथ शिंदे साहब के साथ मिलकर। और दिन रात मेहनत देवा भाव और एकनाथ शिंदे जी की रंग लाई है। अब मुंबई में मेयर बीजेपी का बनने जा रहा है और 29 मेयर की सीटें थी, 29 महाराष्ट्र में, उसमें से 26 पर जीत दर्ज कर रही है बीजेपी, 26 पर। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत अद्भुत चमत्कार है। पिछले बल्कि 30 सालों से जो शिवसेना उद्धव गुट का अधिकार था उसके ऊपर, उसका खात्मा हो गया है। और एक और इसके पीछे बड़ी बात है, जो कहा है इन्होंने मराठा वर्सेस गैर मराठा, महाराष्ट्र ने बता दिया है कि हम सब एक हैं। हम मराठी, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, आदिवासी, हम कुछ नहीं देख रहे।
हम सिर्फ देख रहे हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं और हम एक हैं। और आज अंधेरा छटा और सूरज 14 महीने में दूसरी बार 14 महीने में सिर्फ दूसरी बार महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है कि अंधेरा छट गया है और सूरज की रोशनी अब हमारे पवित्र सूर्यदेव भगवान की जय जय जयकार करते हुए सारे संसार में बिखर रही है। भारतवासियों, देवा भाव ने दिन रात मेहनत करके 76 सभाएं की, 76। और उद्धव ठाकरे ने कितनी? सिर्फ तीन। अब सोचिए, यही मेहनत है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बाबा बुलडोज़र ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे और बटे तो हम निर्ममता से भयंकर तरीके से कटे। ये महाराष्ट्र की जनता ने बार बार दिखाया है कि हम अब बटेंगे नहीं, कितना भी बांटने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ देखिए, मानखुर्द की एक ऐसी सीट है, मानखुर्द की मुस्लिम बहुल एरिया माना जाता है। मुस्लिमों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है मानखुर्द में, बहुत ही ज़्यादा। उस सीट पे बीजेपी जीत गई, तो इससे बड़ा चमत्कार तो कुछ हो ही नहीं सकता। मानखुर्द जैसी सीट पे बीजेपी जीत गई भारतवासियों। अब इसके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। और मेरा मानना है, ये जो मुंबई में जगह जगह पे, कई जगह पे पानी भर जाता है, हर जगह पे तो नहीं भरता, और रेलवे के प्लेटफॉर्म के ऊपर तक बरसातों में पानी आ जाता है। पानी निकासी ठीक से नहीं होती, सड़कें टूटी फूटी रहती हैं। अब मेरा मानना है, डबल इज्जत छोड़ के महाराष्ट्र की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी है। अब ये सड़कों पे इतनी मेहनत बीजेपी को करनी चाहिए, और जहाँ जल भराव होते हैं और पानी की निकासी नहीं होती, और उसको ठीक किया जाना चाहिए। 5 वर्ष हैं, अभी 5 वर्ष मेहनत करिए, सब कुछ संभव है। मेरा मानना है कि ज़रूर करेगी भाजपा आणि महायुतीची सरकार मिलून। और मेरा मानना है, रेल पटरियों पे जो पानी भरता है, बहुत दिक्कत होती है बरसातों में, उसकी भी थोड़ी ऊंचाई करनी चाहिए, रेल पटरियों को ऊपर उठाया जाना चाहिए। और इसी के साथ ये जो बाहर से गाड़ियाँ आती है एक्सप्रेस, महाराष्ट्र के बाहर से या दूर के राज्यों से, अब उनका जो एक बड़ा स्टेशन है ना, बड़ा, वो थाने के आसपास कहीं बाहर, जैसे इधर पनवेल हो गया, वहाँ पे एक, और उसके आगे सिर्फ बेस्ट की बसें जाए। और साथियों देखिए, 227 सीटें हैं, 227 सीटों में से बीजेपी और एकनाथ शिंदे साहब दोनों मिलकर 127 सीटें, बहुमत के लिए 114 चाहिए। मतलब बिल्कुल मुंबई में मेयर बीजेपी का बन रहा है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं, नीतीश राणे जी कह रहे हैं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो ये तो बात उनकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। अब कई पार्टियाँ, जो कई मुस्लिम पार्टियाँ हैं, वो नकली हिंदू बनकर आपके सामने आएंगी, बोलेंगी हम भी हिंदू, हम भी हिंदू, हम भी हिंदू, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना, उनके झांसे में नहीं आना। देखिए, अब आज ही देखिए कि अखिलेश यादव, जो पूरी तरह से मुस्लिम हो चुका है, पूरी तरह से मुस्लिम हो गया, उसका बाप मुलायम मौलाना कहलाना कितना पसंद करता था, कितना गर्व करता था। कहता था मैंने गोलियां चलाई, मुझे अगर और अवसर मिलता तो मैं और हिंदुओं को मार देता। कितने गर्व से कहता था, मैंने मुसलमानों के लिए गोली चलाई, मैं राम मंदिर नहीं बनने देना चाहता था। यही कांग्रेस की सोच है, राम मंदिर कभी बनने नहीं देना चाहती थी। बीजेपी ने क्या क्या काम किए भारतवासियों, आप पूरी लिस्ट में जाएंगे ना तो अद्भुत काम है बीजेपी के। तो मेरा मानना है, ये जो अखिलेश यादव आज क्या कह रहा है, वो बोला बीजेपी बहुत प्रोफेशनल तरीके से लड़ती है
और आंकड़े चुन चुन के इकट्ठे करती है और आंकड़ों पे मेहनत करती है। हमें बीजेपी से बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। तो मतलब ये नकली हिंदू बनने की तरफ अग्रसर हो चुका है। आपको ये मैं हिंदू हूँ झांसा देगा, मैंने इधर मंदिर बनाया उधर नहीं। इस अखिलेश यादव नामक मौलाना के झांसे में मत आना, और ना किसी कांग्रेसियों के झांसे में आना, ना ममता बानो के झांसे में आना। कांग्रेस तो कहती है पहला अधिकार मुसलमानों का है संसाधनों में, भारत के पहला अधिकार मुसलमानों का, जिनको कि इतना बड़ा देश पाकिस्तान दे दिया, 2 टुकड़े करा दिए, बांग्लादेश भी दे दिया, और अब फिर मतलब इनको पूरा अधिकार है। सनातनियों का तो कोई अधिकार नहीं है। और ममता बानो कह रही है तो मुसलमान तो मुझे दूध देते हैं, मैं उनका दूध पीती हूँ, मैं उनका दूध पीती हूँ, तो मैं उनका दूध पीऊँगी तो मैं मुसलमानों को कैसे नाराज़ करूँगी? वो मुझे लात भी मारेंगे तो मैं उसकी लातें खाने को तैयार हूँ। तो ये ऐसे ही स्टालिन, ऐसे ही सितार मैया, ये सब आपको अभी नकली हिंदू बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनके झांसे में नहीं आना है। महाराष्ट्र की जनता को मेरा बहुत 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 अभिनंदन है। अंधेरा छट गया, सूरज निकल गया। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, हर हर महादेव, सनातनी एकता जिंदाबाद, जय हिंद।